हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आई एम कैल्सफर और आज बात करेंगे एक न्यू टैरो टॉपिक से रिलेटेड है ये कि वो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए जब आप उनके साथ फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे तो क्या गिफ्ट्स रहेंगे, कैसा बर्थडे सेलिब्रेशन रहेगा, कैसा थीम रहेगा, वो सब के बारे में जानेंगे। और ये रीडिंग बेहद ही खूबसूरत होने वाली है। और मैं कैसे कहूँ कि ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको व्हाट डू यू से कि प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि रीडिंग सिमिलर्स होती हैं, बट हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर सकती है क्योंकि ये हमारे इंट्यूशन पे भी डिपेंड होता है। कभी कभी हमारा इंट्यूशन भी गलत बता देता है, तो वो डिपेंड आपके इंट्यूशन पे करता है। तो इसीलिए टेंशन उतना नहीं लेना है कि ये रीडिंग मेरे लिए क्यों नहीं आ रही है, ये इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग क्यों नहीं। कि सच जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है बट अच्छा होता है। बट हाँ, आई एम क्वाइट श्योर कि ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए हम 3 कार्ड्स जो हैं वो आपको दिखाएंगे। 3 कार्ड्स को यहाँ पे पाइल्स भी बोलते हैं, तो उसमें से आप चूज़ करेंगे और हर कार्ड की रीडिंग हर पाइल में होगी। ठीक है, तो जिससे भी आपको अट्रैक्शन हो उसको आप चूज़ करें। तो पहला कार्ड है कुछ इस तरह, 8 ऑफ कप्स, ये पहला कार्ड है। ठीक है, दूसरा कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, दूसरा कार्ड ये है। तीसरा कार्ड ये है, आई होप यू कैन सी इट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो तीनों कार्ड्स कुछ ना कुछ कहते हैं। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। सॉरी, ये है। जिससे भी अट्रैक्शन हो उसको आप जाके टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप उस कार्ड्स के रीडिंग पे डायरेक्टली चले जाएं। ठीक है, एंड आई फील क्वाइट टायर्ड टुडे, इसीलिए ये रीडिंग थोड़ी थकी थकी होने वाली है, बट आई एम क्वाइट श्योर यू विल एंजॉय दिस। तो पाइल नंबर 1, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने चूज़ किया है 8 ऑफ कप्स क्योंकि आपको इस कार्ड से अट्रैक्शन हुई। तो ये कार्ड की रीडिंग कुछ इस तरह है। लगता है काफ़ी परेशान हो और कहीं दूर जाने का मन कर रहा है। वो अपने घर से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को अपने वर्क प्लेस पे, जो यहाँ पे कंपनी में काम करते, कंपनी में रहने का मन नहीं करता है। लगता है कि कहीं बाहर रहे ताकि कंपनी से थोड़े आने जाने की दूरी जो है वो कम हो जाए। तो कुछ लोग ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो वो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं दूर जाने का मन कर रहा है क्योंकि घर में अभी, या घर में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके स्कूल में, या जो भी जहाँ भी आप हो वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू आर वेरी टायर्ड काइंड फीलिंग आपको आ सकती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, बस दूर जाने का कहीं मन कर रहा है। लग रहा है पहाड़ों पे जाके बस जाएं, या जो हमारी फेवरेट जगह है वहाँ पे जाके बस जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे इसीलिए मेरे को लगा। और कुछ सहारे की भी ज़रूरत है आप सबको, नो डाउट। लगता है कि कोई सहारा मिल जाए या कुछ सहारे जो हैं हों, हमारी मदद कुछ लोग करें। आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ पे बारिश का सीज़न चल रहा है, सो इट्स ग्रेट वेदर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस, मेरे पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस का के साथ का पहला बर्थडे। अगर ये कोई लड़का वीडियो देख रहा है, वीडियो कि वो उनका फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट बर्थडे कैसा जाएगा,
then I would say कि you can wear a white shirt, you can wear white cloth, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि तब तक आप हो सकता है जॉब एंड ऑल करने लगोगे और ओके, आप जहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो उसका थीम यही दिमाग में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट नहीं होता है जहाँ पे एक पूल होता है और पूल के बगल में जस्ट बेंचेस होते हैं जो कि सिर्फ कपल्स के लिए रहता है। तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं और समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये एक लग्जरियस बर्थडे होने वाला है जो कि पूल साइड पे होने वाला है। और हो सकता है आपको पानी वाले रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, या तो ये रेस्टोरेंट पूरा का पूरा ही लाइक कहीं वाटर एरिया में बसा हुआ है, या तो ये कुछ पूल साइड जो है वो रेस्टोरेंट है, या हमने ऐसी भी जगह देखी है लाइक बीच में पूल है, पूरा लाइक जगह खाली होता है और वहाँ पे बीच में पूल के जस्ट व्हाट डू यू कॉल एज एक बेंच लगा हुआ होता है। और मतलब लाइक जो वेज होते हैं ना, आप गीले नहीं होगे, आप जाओगे तो पूल में आप नहीं जा रहे हो, पूल साइड में है, बीच में भी पूल है, बट उसके ऊपर एक शीशे का एक प्लेटिंग होता है, तो वहाँ पे बेंचेस रख दिए जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप पूल में यू कैन हैव अ डिनर, तो ऐसा कुछ लग रहा है। एंड यू कैन हैव सम वाइल्ड आइडियाज़ वाइल यू आर सेलिब्रेटिंग, जैसा कि मतलब जैसे आप सेलिब्रेट करते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपना फर्स्ट बर्थडे, तो आपके कुछ वाइल्ड आइडियाज़ भी आ सकते हैं ऐसे में, जो कि एक डेविल साइड वाले आइडियाज़ हो, एंजलिक साइड वाले आइडियाज़ ऐसे नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लाइक तब तक आपका फाइनेंशियल बहुत आप स्टेबल हो जाओगे, तब तक जब तक आप फ्यूचर स्पाउस के साथ अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। और आपको पता रहेगा कि लाइक कहाँ पे ज़्यादा खर्च करना है और कहाँ पे नहीं। एक पैसे की एक समझ होती है जो कि मैच्योरिटी के बाद आती है, तो वो यहाँ पे दिख रही है कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी आपके लिए इस डिनर के लिए, इस ब्यूटीफुल डिनर के लिए बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने भी इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप दोनों के दोनों जो है वो जैसे 50% उन्होंने पैसा दिया, 50% आपने पैसा दिया, ऐसे करके आप यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये बहुत ही मतलब बहुत कम लोग करते हैं। मैंने तो देखा है कि सिर्फ एक ही बंदा इन्वेस्ट करेगा, बाकी एक मज़े लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वलिटी दोनों में दिख रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को रोक सकते हो कि देखो ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन सेलिब्रेट सम अदर डे, वी कैन सेलिब्रेट सम अदर लाइक सम अदर प्लेस। इतनी महंगी जगह सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि क्या हुआ, एक पहला बर्थडे है आपका, तो जाहिर है कि हमें इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो दे विल बी लाइक वो आपको संतावना देंगे कि आप टेंशन मत लो फाइनेंशियली। तो यहाँ मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट तो उतना नहीं करते हो दिख रहे हो, बट हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ लोगों के लिए 50-50% होगा, उधर भी 50%, आपका 50%। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दिख रही है। एक कार्ड आया लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। ठीक है, और क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, तब आप एक डिसीजन लेने वाले हो। इस बर्थडे पार्टी में आप एक डिसीजन लेने वाले हो जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब आई थिंक कि ये डिसीजन जो होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा लेना, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन। कुछ लोगों के लिए यू कैन हैव सम इंटीमेट टाइम विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपका फर्स्ट बर्थडे
इंटीमेसी से कुछ रिलेटेड होगा, इसीलिए मैंने कुछ कहा कि कुछ डेविल आइडियाज़ आपके आ सकते हैं, इट्स पॉसिबल। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू कैन हैव सम इंटीमेट टाइम विथ योर फ्यूचर स्पाउस विच इज़ अ गुड थिंग। एंड हो सकता है इसी का डिसीजन लेना होगा आप लोगों को। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो एंड बोथ ऑफ यू कैन हैव योर फर्स्ट टाइम दैट यू बोथ आर गेटिंग इंटीमेट। आप दोनों का फर्स्ट टाइम है। इस बात के लिए व्हेन यू विल कम टू नो कि वी आर गोइंग टू हैव सम फिजिकल टाइम्स, आप यहाँ पे क्लाउड 9 पे दिख रहे हो। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन कि व्हेन यू कम टू नो दैट you both are ready, you both are going to have some physical time alone, तो आप यहाँ पे एकदम cloud 9 पे दिख रहे हो, you are really happy। तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और okay, what's more? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि इसमें से आप लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इसमें कुछ लोग अपनी लाइक जो वाटर थीम, मैंने कहा वाटर रेस्टोरेंट का, वाटर साइड थीम हो सकता है आपके बर्थडे पार्टी का, उसमें वो भी दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे पहले गॉट इट, जैसे पहले किंग एंड क्वींस का जो पैलेस होता था वो बस यूं ही अब बैरन हो गया है, मतलब वहाँ पे कोई अब रहता नहीं है। तो जो जो ऐसी जगह हैं जैसे मेहर घर का किला, तो उसको रेस्टोरेंट बना दिया गया है। बट खैर वो अलग बात है क्योंकि उस किले में अब कोई रहता नहीं है, तो ऊपर की साइड, छत की साइड रेस्टोरेंट बना दिया। तो आप मतलब ऐसा हो सकता है कि अगल बगल उस रेस्टोरेंट के, उस वाटर थीम्ड रेस्टोरेंट के अगल बगल एक फोर्ट हो सकता है, या यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो वाटर थीम, जिनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा कुछ मनाने चले जाते हैं। कुछ एंशियंट म्यूज़ियम, पैलेस, ऐसा कुछ वहाँ पे मना सकते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी हो, यहाँ पे और कोई तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया हो, ऐसा वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे और लोग दिख नहीं रहे हैं। बर्थडे पार्टी होती तो सारे लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे आप ही दोनों हो, तो यू कैन मे बी यू लाइक बीइंग alone, you wanted to have some alone time, some hermit mode time, ठीक है। और क्या यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक आपका बर्थडे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, फर्स्ट बर्थडे कैसा होगा। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, माई पाइल नंबर 1। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए गोल्ड हो, एक ऐसा गोल्ड कहो, डायमंड कहो, जो भी कहो, एक ऐसा गोल्ड दैट यू नो कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। यू विल बी ट्रीटेड एज अ किंग, आपको किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा आपके फर्स्ट बर्थडे पे, आपके फ्यूचर स्पाउस के द्वारा। आपको फील ही नहीं होगा कि यू आर अ ह्यूमन, लाइक यू आर, मैं कैसे बताऊं कि आप एक साधारण ह्यूमन हो, आपको फील नहीं होगा। बहुत ही प्रॉस्पेरस तरीके से, बहुत ही अबंडेंस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा आपका फर्स्ट बर्थडे। इसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू कैन गिव सम लाइक बुके भी एक दूसरे को, लाइक बुके तो मैं नहीं बोलूँगी, बुके तो नहीं, बट फ्लावर्स से उसकी सजावट हो सकती है, वहाँ का डेकोरेशन फ्लावर्स से हो सकता है। रोज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है। रोज़ के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जो हो सकता है आपको ब्लैक रोज़ पसंद हो तो ब्लैक होगा, आपको रेड रोजेस पसंद है तो रेड होगा। रोजेस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, और कोई फ्लावर दिख ही नहीं रहा है। और एक लिली भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वही खुशी, लिली एक हैप्पी फ्लावर है, खुशी को दिखाता है। रेड रोज़ यहाँ पे कपल्स को दिखाता है,
फर्स्ट टाइम को दिखाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। और कुछ गोल्ड के ज्वेलरीज एंड ऑल भी आपको मिल सकते हैं आपके फर्स्ट बर्थडे पे। और ये फर्स्ट बर्थडे इट्स मोर लाइक यू आर ऑन अ डेट, ये बर्थडे से ज़्यादा डेट लग रहा है, ठीक है, बट इट्स ब्यूटिफुल, इट्स गॉर्जियस। तो और क्या क्या है, लाइक व्हाट विल बी आपकी फीलिंग, क्या होगी आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपका फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे तो। गॉट इट। again there are some devil kind of ideas, you can have some devil kind of ideas on that day। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों अब मैरिज के लिए एक दूसरे को प्रपोजल दे सकते हो। यहाँ पे अब तक जो कपल्स नहीं थे वो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं ऑन देयर फर्स्ट बर्थडे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं किसी चीज़ का। इट कैन बी ऑफ मैरिज ऑल्सो, ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। और अगेन यहाँ पे कोई घर इन्वॉल्व है, तो मतलब फैमिली, विल यू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय फैमिली, तो ऐसा कुछ प्रपोजल आ सकता है। तो ये भी एक मैरिज प्रपोजल ही है, बहुत अच्छे से प्रपोजल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो उनकी फीलिंग्स ये आपके लिए कह रही हैं। आप उस दिन ये फील करने वाले हो कि फाइनली नाउ वी आर गोइंग टू बी वन, ठीक है, अब हम एक होने वाले हैं, तो समथिंग लाइक दिस। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस दिन आपके लिए क्या फील कर रहे होंगे। गॉट इट, आ गया वो मेरा कार्ड। उनको भी यही लग रहा है, तो हो सकता है आपका फर्स्ट डेट प्रपोजल से रिलेटेड हो, आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हो या वो आपको प्रपोज करने वाले, तो समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे बुके दिख रहा है, मतलब बुके आप दोनों देने वाले हो एक दूसरे को। आई गॉट इट, कप्स की एनर्जी है। उस दिन आप लोग एकदम इमोशनल स्टेबल होके, थोड़ा मोड़ा डर भी लग सकता है, बट हाँ दोनों के मन में डर होगा, एक खौफ होगा, आपके मन में ज़्यादा है बट उनके मन में उतना नहीं है। दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और यहाँ पे ये अगेन वो भी वही सोचेंगे कि आप उनको लाइक प्रपोज कर रहे हो। आई गेस कि आप यहाँ पे प्रपोज करते हुए दिख रहे हो, ये दिख रहा है आप अपने फर्स्ट बर्थडे पे प्रपोज कर रहे हो। ओके तो ये है रीडिंग। अभी यहाँ पे फिर एक किला दिखा, मतलब ये उस टाइप का रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे नीचे में पूल हो, गार्डन हो, एक पैलेस हो। ऐसा लग रहा है पैलेस वाली बर्थडे है ये, बहुत, इसीलिए मैंने बोला लग्जरियस बर्थडे। तो वैसा कुछ दिख रहा है, बहुत लग्जरियस बर्थडे है। तो ये मैंने बता दिया कि आपका बर्थडे कैसा होने वाला है, उसका थीम कैसा होगा और आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो ये हम कह दिए, राइट। और अब बात करेंगे कि आपकी ड्रेस का कलर क्या हो सकता है, राइट। मेरे पायल नंबर 1 के ड्रेस का कलर क्या होगा। आपका कलर जो होगा वो पेस्टल कलर हो सकता है, मतलब आप किसी पेस्टल कलर का, कुछ लोग तो कुछ लोग तो यहाँ पे वाइट पहनने वाले हैं, बट हाँ कुछ लोग जो है यहाँ पे पेस्टल कलर के थीम के ड्रेस स्टाइल करने वाले हैं अपने ऊपर। और हाँ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं लाइक कि सबने अगर आप सबको अपने बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पे कुछ लोग जो बुला रहे हैं उनके लिए रीडिंग। कुछ लोग तो अकेले अकेले मना रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बुलाते हो यहाँ पे सबको बुलाते हो, सबके सामने प्रपोज करना है आपको, तो उसके लिए यहाँ पे ये दिखा रहा है
कि मेरे पाइल नंबर 1 आप सबको एक कलर कोड दे दोगे कि तुम लोग ये सब पहनना, एक कलर सब पहन के आएंगे और आप कुछ डिफरेंट पहनोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कुछ वाइल्ड आइडिया आ रहा है यहाँ पे दिमाग में। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, जैसे सबने अगर वाइट पहना तो सबने अगर ब्लैक पहना तो आप वाइट पहन लोगे, सबने अगर पेस्टल कलर पहने तो आप कुछ डिफरेंट कलर पहन लोगे। तो ऐसा यहाँ पे आप बहुत यूनिक कलर पहन रहे हो और सब एक कलर पहन रहे हैं। हाउ स्वीट। तो ये आपकी रीडिंग की लास्ट रे, क्योंकि 20 मिनट्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं आपके रीडिंग के। मैंने बता दिया कि क्या क्या होने वाला, बहुत ही स्वीट रहने वाला है। आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल लव योर फर्स्ट बर्थडे विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आई एम क्वाइट श्योर। ठीक है, तो ये रहा आपका रीडिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड ब्यूटीफुल डे। आई होप कि मेरी ब्लेसिंग्स आपको लग जाएं और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। My pile number 2, welcome back to my channel and this is your favorite artist cards for today again। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट बर्थडे कैसा रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट बर्थडे में मुझे ये दिख रहा है कि आप उस दिन खुश रहोगे एंड ओके, ये जो बर्थडे होने वाला है वो घर से दूर होने वाला है और देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि बर्थडे कैसे रहेगा। ठीक है, सबसे पहला आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप उस दिन बर्थडे में पहला बर्थडे में वो आपको बुलाएंगे कि चलो 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 कहीं चलते हैं। आप उस दिन उस दिन आप काफ़ी स्टक फील कर सकते हो, आपको अच्छा ना लगे, आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। मतलब कि होता है ना कि मैं अपना बर्थडे अच्छे से मना भी नहीं सकता हूँ, आपको ऐसी वाली फीलिंग आएगी, या मना भी नहीं सकती हूँ, मेरे को तो घर जाने से ही अलाउड नहीं, घर से बाहर ही मेरे को जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आपकी आ सकती हैं। बट यहाँ पे मेरे पाइल नंबर 1 मेरे को ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहेंगे कि चलो थोड़ा बाहर घूम लो, अच्छा लगेगा। तो उस दिन आप जाते हो, काफ़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा है आप बाहर निकल रहे हो, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आपका फर्स्ट बर्थडे आपके फ्यूचर स्पाउस के दिन, तो आपको उस दिन ले जाएंगे कि चलो 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 तो ये और ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मना करो कि नहीं मेरा जाने का मन नहीं है, फिर वही होगा, ये बर्थडे तो आता रहता है, ऐसे कुछ वाली फीलिंग आ सकती है आपको। बट आप बोलेंगे अरे चलो तो अच्छा लगे। एंड एज अ रिजल्ट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अच्छे से सजा बटा के, अच्छे से डेकोरेट आपको करके वो बाहर ले जाते हैं एंड वहाँ पे आप बहुत इमेंस हैप्पीनेस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि लक आपके साइड है, किस्मत आपके साइड है, भाग्य आपके साइड है, ऐसी वाली फीलिंग्स आएगी आपको। और ये जो रेस्टोरेंट होने वाला है वो कहीं बाहर में, रेस्टोरेंट है या जो भी है, वो कहीं बाहर में होने वाला है। ठीक है, आप कहीं बाहर जाके इसको सेलिब्रेट कर सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और बार बार मेरे को एक फीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि जैसे कि आपने सेलिब्रेट किया, आप अच्छे से खुश रहे वहाँ पे, फिर आप जाने के टाइम आपको बहुत बुरा लग रहा है कि इतने अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो यू कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ बैड, आपको अच्छा ना लगे कि क्यों हम जा रहे, इतनी अच्छी तरीके से तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको जाने वक्त काफ़ी बुरा लगेगा कि इतना अच्छे से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और अब हम वापस जा रहे हैं, वापस जाने का मन नहीं आपका कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो अपने बर्थडे के दिन, क्योंकि आपको बाहर घूमना बहुत पसंद हो सकता है और आप उस दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है, अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अभी आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा हो। ठीक है, अभी कोई फेस्टिवल का टाइम आप मना रहे हो,
अभी की करंट एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो। बट हाँ, यहाँ पे क्योंकि मैरिज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो हो एक किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, कहीं दूर जा रहे हो घर से, और करेक्ट। और क्या क्या थीम हो सकता है? आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप उस दिन क्या पहनोगे? अब आपको पहनने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप वहाँ पे कोई जो भी क्लॉथ आप पहन रहे हो उसका डिसीजन अब यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप डिसीजन लो कि आपको क्या पहना। आपको पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं। तो फिर आपको घूम फिरा के आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके लिए एक कपड़े चूज़ किए, वही आप पहन रहे हो। आपको यहाँ पे कपड़े के लिए भी डिसीजन लेना पड़ रहा है, कपड़े के लिए भी आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि मैं क्या पहनूं। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप पहन रहे हो ना वो बहुत अच्छा गॉर्जियस क्लॉथ है, मतलब जो कपड़े आप पहन रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुलायम लग रहा है। जैसे अगर आप किसी कोल्ड एरिया में रहते हो और आप लॉन्ग ड्राइव पहन जैसे कोल्ड वाला जो जगह होता है ना वहाँ पे हम फ्लफ़ी काइंड ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जो कि शीप के वूल से बनी हुई रहती है, बहुत फ्लफ़ी होती है, बहुत वाइट होती है। तो ऐसा कुछ दिमाग में मेरे आ रहा है। तो आप यहाँ पे विंटर वाली जगह जा सकते हो या रहते हो वहाँ पे, आप किसी विंटर वाली जगह पे रहते हो यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, सीज़न है, ठंड का सीज़न है। आप कुछ लोग समर्स में भी देख रहे हैं, बताओ। जो भी आप पहन रहे हो बहुत ज़्यादा मुलायम है। अगर आप विंटर वाले एरिया में रहते हो और आपका बर्थडे उस टाइम पड़ता है जो कि दिसंबर नवंबर ऐसे टाइम पे है, या उस दिन स्नो होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वार्म फील करने वाले हो। आप उस दिन बहुत ज़्यादा वार्म फील करोगे। आप जो भी पहनोगे उसमें बहुत ज़्यादा वूल एंड ऑल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि अब आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी उस दिन। मेरे पाइल नंबर 1 की फीलिंग, मेरे पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स, आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग पाइल 1। उस दिन आप बहुत खुश रहने वाले हो। उस दिन आपको लगेगा कि ये है मेरी फैमिली, माई फ्यूचर स्पाउस इज़ माई फैमिली। उस दिन आपको फैमिली की फीलिंग आएगी कि आप उनके फैमिली हो। आप उस दिन बहुत खुश रहने वाले हो। आपको लगेगा कि वही मेरे लिए सब कुछ हैं। आप उनके साथ सदा खुश रहोगे। ये ब्लेसिंग्स जो हैं आपको मिली है वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हर कोई खुश नहीं रहता मैरिड लाइफ में। ये आई एम नॉट सेइंग विथ माई एक्सपीरियंस, बट मेरे जो पास में जो लोग रहते हैं उनके एक्सपीरियंस से आई एम सेइंग दिस। हर कोई खुश नहीं रहता मैरिज में, बट आप उस दिन जितने खुश होने वाले हो उसके लिए आप अभी से अपने एंजल्स को, अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आप उस दिन सच में बहुत खुश रहने वाले हो। आपको उस दिन ऐसा लगेगा कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। हो सकता है आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू कि वो कितनी खुशी आपको मिलेगी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग कराएगी। उस दिन आपको लगेगा कि आप सच में सेटिस्फाइड फील करोगे, हर तरफ से सेटिस्फाइड। मैरिज में सेटिस्फैक्शन होना, ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और उसी दिन ये सेटिस्फैक्शन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको उस दिन लगेगा कि अब हम वन हैं। एक वन होने का कॉन्सेप्ट इन बिटवीन कपल्स बहुत कम आता है। सो उस दिन आपको वननेस की फीलिंग आएगी। तो अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस दिन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट बर्थडे पे मेरे पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फील कर रहे हैं कि फाइनली द टाइम वॉज देयर। उनको डर है कि हमारी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, कहीं इसको कुछ हो न जाए, कहीं हमारे रिलेशन को कोई नज़र न लग जाए। तो यहाँ पे उनको ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही हैं माय पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो आप उनको हील करो। अगर आप हील्ड नहीं हो तो आप खुद को भी हील करो, आप उनको भी हील करो, लेकिन करो,
क्योंकि यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को डर लगता है कि बताओ मैं कितने मतलब लाइक कहते हैं ना कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि हमारा रिलेशन पता नहीं सिक्योर्ड रह पाएगा कि नहीं, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही है उनको। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि हमारे इतने अच्छे रिलेशन को कहीं बुरी नज़र न लग जाए, फिर वो अपने शादी का टाइम भी याद कर रहे हैं। या अगर आप अपने अभी फ्यूचर स्पाउस आपकी शादी नहीं हुई है और आप इन अ लिविंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है आप पहली बार जब आप उनसे मिले थे, प्रपोजल हुआ था, प्रपोज़ किया, जो भी दोनों में से जिसने भी प्रपोज़ किया वो प्रपोज़ल वाला डेटिंग टाइम याद कर रहे हैं, उनको वो याद आ गया वो सब, तो वो ये याद कर रहे हैं। और उन्हें इस दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अचानक से महसूस हुआ, अचानक से उनको एहसास हुआ कि मेरे पास न जाने कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक नेचर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर को साफ रखना, क्योंकि यही हमारा हैबिटेट है, इसी में हम रहते हैं। और नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ना कि वो खुद ही कंज्यूम कर जाना, खुद ही बनाना खुद ही कंज्यूम करना, ऐसा तो काम होता नहीं है नेचर में। तो उस दिन उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने ये बता दिया कि उस दिन क्या होगा, थीम कैसा रहेगा, और आप उस दिन क्या पहनोगे वहाँ पे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप उनके बारे में क्या सोचोगे। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप यू रियली लाइक दिस रीडिंग, राइट। और अब बात करते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की पाइल नंबर 3। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट कैल्स फॉर टुडे अगेन। और आपको इस पाइल से अट्रैक्शन हुई है, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट बर्थडे कैसा होगा, कैसे सेलिब्रेट होगा, आपको कैसा लगेगा। तो उसकी खुशी अलग रहती है, राइट। तो जानते हैं कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके बर्थडे में मेरे को ये दिख रहा है, जब आप बर्थडे मनाओगे आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दिस इज़ लवर्स कार्ड, ये मेनली कपल्स को दिखाता है, हाउ यू गाइज लव ईच अदर उसको दिखाता है। तो आप उस दिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो। फाइनली उस दिन आपको लगेगा या तो आप दोनों उस दिन एक दूसरे के लिए एक होने जा रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी बर्थडे एंड ऑल सेलिब्रेशन होगा वो बाहर होगा, घर में मेरे को नहीं लगता कि कोई मनाता होगा बर्थडे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पाइल्स हैं, पाइल 1 पाइल 2, तो उसमें ये घर से बाहर जाने का कार्ड आ रहा है। तो आप भी जो है अपना बर्थडे घर से बाहर जाके मनाओगे। और दूसरी बात ये कि उस दिन आप लोगों की उस दिन एनिवर्सरी भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में। और यहाँ पे उस दिन आप की एनिवर्सरी भी हो सकती है, ओके, और आपका बर्थडे भी उस दिन है। तो आपके बर्थडे के दिन आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कंफर्ट दे रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शाई होगे क्योंकि आपका फर्स्ट बर्थडे, शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे, तो उस दिन आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेड, अब प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो कि अब मेरे साथ जस्टिस होगी, अब मेरे साथ जो होगा वो अच्छा होगा, अच्छे के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे ये दिख रहा है, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए, माय पाइल नंबर 1। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप याद कर रहे हो कि किस तरह हमारी शादी हुई थी। यहाँ पे बहुत प्यार नज़र आ रहा है,
अपनेपन का एहसास जो होता है वो हमारी फैमिली के साथ महसूस होता है। तो आपको फील हो रहा है कि शायद वही मेरी बहुत सबसे ज़्यादा फैमिली। आप एक रोमांटिक डेट पे जा सकते हो। यहाँ पे जो जो थीम होगा वहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा लाइक फ्लावर्स हैं, कैंडल्स हैं, रेड कलर के बलून्स हैं, और मैं कैसे बताऊँ, एकदम लव थीम जो होता है वो रहेगा आपके बर्थडे के दिन। आपका फर्स्ट बर्थडे के दिन आपका लव रिलेटेड थीम होगा। तो ये यहाँ पे दिख रहा है और आपको लगेगा कि ब्लेसिंग्स जो भगवान से मिली हैं वो आप दोनों कपल्स को मिली हैं। आप उस दिन कुछ इंटीमेट टाइम भी बिता सकते हो एक दूसरे को। अब आपको लग रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उस दिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे नहीं। उस दिन आपको सच में ऐसा लगेगा कि मेरे साथ जस्टिस हुई है, मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अब जो है सही होने लगा है हर चीज़। आपकी फीलिंग उस दिन यही रहेगी कि फाइनली इतने दिन से जो मेरे को प्रॉब्लम सहनी पड़ी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यू गॉट योर फ्यूचर स्पाउस। और क्या क्या मतलब लाइक थीम रहेंगी, लेट मी नो विद द कार्ड्स। देखते हैं कार्ड्स और क्या क्या कह रहे हैं। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने ज़िंदगी में जो जीत हासिल करना होता है ना वो आपने हासिल कर लिया। आपको पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्शन हुआ होगा, अगर उससे हुआ है तो जाके देख लो, उसमें भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कितने ज़्यादा खुश हो, आप एकदम क्लाउड 9 पे, आप उस दिन बहुत खुश रहोगे। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ क्वालिटीज़ से हम बात करें, क्वालिटी से रिलेटेड बात करें, तो मैं आई विल ओनली से कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कुछ इस तरह मिले हैं जो कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे क्यों इतना अंधेरा आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, लेट मी हम ब्राइटनिंग बढ़ा लेते हैं अपनी। वो ब्राइटनिंग कम हो गई थी इसीलिए लाइट नहीं ढंग से आ रही थी। तो आपको उस दिन ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लाइक दे कैन फाइट फॉर यू। और अब आपको एक वॉरियर की तरह फील होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, और आपको स्ट्रॉन्ग फील होने वाला है उस दिन कि नहीं, अब हम हर तरफ से, हर जगह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब मेरे परेशान होने का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है और अब हम फाइनली खुश रह सकते हैं। आपको उस दिन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील होगा और अब आपको लगेगा कि फाइनली अब वो समय आ चुका है, अब मेरा टाइम आ चुका है जब मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे इंसाफ दिखाया दे रहा है। हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, तब आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत इनोसेंट हो सकते हो आप, आपके इनोसेंस के चलते लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं गलत तरीके से। तो अब आपको आपके फर्स्ट बर्थडे के दिन ये रियलाइज़ होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के चलते कि फाइनली अब आपका टाइम आ चुका है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील हो, आपका बर्थडे आप फ्यूचर स्पाउस के साथ बाहर मनाने जा रहे हो। रेस्टोरेंट आपका जो होगा, मैंने बताया है कि वो रोमांटिक थीम्ड, डेट वाली थीम्ड रेस्टोरेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को एक स्पेस दोगे। एक स्पेस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, मतलब खाली टाइम। अब आप कपल्स हो, ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, आप कुछ अलग टाइम बिता रहे हो, आप उनको भी टाइम दे रहे हो कि नहीं आप जाओ, आप थोड़ा मेरे से अलग टाइम बिताओ, आप भी खुश रहो, आपको भी एक स्पेस चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ आप एक दूसरे को एक लाइक स्पेस भी दे रहे हो कि नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप जाओ, आप थोड़ा सा अपना भी अच्छा टाइम बिताओ। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। आप उस दिन बहुत अच्छा फील करने वाले हो। आपका उस दिन हेयर स्टाइल हो सकता है, किसी चीज़ का हेयर स्टाइल होता है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल आप उस दिन बनाओगे अपना। और आप उस दिन सच में आपको कुछ पैसे एंड ऑल गिफ्ट में आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। और आप उस दिन फाइनली फील करोगे कि फाइनली मेरा टाइम आ गया, जब मेरे पास फाइनली स्ट्रॉन्ग अब मैं रहूँगी, अब मेरा अच्छा समय आ चुका है। और आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग आपके लिए ये रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा आपके चलते सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं।
वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में और क्या चाहिए उनको आप मिल गया, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ इंटीमेट टाइम उनके साथ बिताओ और कुछ फिज़िकल नीड्स जो होती हैं वो आप उनकी पूरी करो, वो आपकी पूरी करे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसी के चलते भी आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फील कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके चलते। और आप कुछ प्रपोज़ल रख सकते हो कि चलिए अब मेरा बर्थडे तो हम ये कर सकते हैं, तो आप कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दे। और आप क्या फील कर रहे हो? और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब आप जो है, अब आपको, सॉरी कैमरा गिर गया था, हाँ, तो अब आपको यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अब आप जो रिलेशन में जो भी आपके खटाव थे, जो भी दिक्कतें आपको थी, अब आप फाइनली उस पर हो सकते, देखिए आप ये मैंने क्या बोला कि आप कुछ इंटीमेट टाइम उनके साथ बिता सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन जो आप दोनों कर रहे हो उससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक हो रही हैं। और आपको ये भी यहाँ पे उस दिन रियलाइज़ होगा कि कितना ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करो और ये पता करो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। जब लड़ाई होती है तो वो एक बंदे के कारण लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई काफ़ी लोगों की वजह से, एक से दो आदमी रहेगा तभी ना लड़ाई होगी। एक आदमी कैसे खुद से लड़ सकता है? तो वो आपको पता चलेगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसी दिन क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उनके बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें, उनके लाइक्स उनकी डिसलाइक्स के बारे में पता चलेगा, वो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चलेंगे। आपको उस दिन कुछ पता चल रहा है, आपको उस दिन पता चल रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ गलत बातें पता चल रही हैं, बट हाँ यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको कितना मानते हैं। जो एक ब्यूटीफुल साइड आपके फ्यूचर स्पाउस का है वो आपको उस दिन पता चल रहा है। सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज़,